सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तो क्या हाल चाल भाई। मैं नवीन मुंजाल। बहुत सारे अपने बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर यूपीडीयू का आप थोड़ा सा बताइए हमें कि यूपीडीयू का कैसे कैसे रहेगा। थोड़ा सा टिप्स बताइए सर, हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए सर हमें। ये लॉकडाउन ने हमें तोड़ दिया है सर, और ये बीच में जो हमारे बीटी बोर्ड के एग्जाम आ गए उन्होंने हमें तोड़ दिया है सर। देखो यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सबको पता है। और आपको कोशिश करनी है यार। आपको क्या मतलब, दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक तो होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो किसी का कम नहीं होता। हो सकता है कोई हमारे इस चैनल पे आता भी ना हो डिप्लोमा वाला बच्चा, और फिर भी वो चार्ज हो। और एक होता है जो मतलब बाहर से हम जैसे बंदों से मोटिवेट होता है। यार हम जैसे बंदे क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है सर, आप लीड की तैयारी करा रहे हो, इतने साल हो गए हैं आपको। आप मतलब आपको आपने जिन बच्चों ने अभी तक 20 हमने सारे पेपरों का एनालिसिस डाला था वो नहीं देखा, वो देख लो। आज 19 का डाल देंगे कल, ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरा सोल्यूशन भी हम बना रहे हैं। और आपको सारे के सारे यूपीडीयू के जो पेपर हैं वो हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे विंडो आपको एप्लीकेशन का। ठीक है, इस विंडो पे आपको यहाँ पे जाके मतलब प्ले स्टोर पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, बात आती है कि सर काम मतलब उस जो हमने पढ़ रखा था, जो हमने मान लो आप लोगों ने अगस्त से पढ़ाई शुरू करी। ठीक है, मैं मान लेता हूं आप लोगों ने अगस्त से पढ़ाई शुरू करी। अगर आपने अगस्त से पढ़ाई शुरू करी, ठीक है, अगस्त से पढ़ाई शुरू करके आप लोग मार्च तक तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हो गया सर, अब ये दिक्कत होगी ना। अभी ये दिक्कत होगी करो कोविड 19 की वजह से। हमारा जो सारा वो था वो सारी, यार आप लोगों को तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है। आप लोग ना पहले ना अभी ना प्रेशर सा फील कर रहे हो, पहले तो बिल्कुल भी प्रेशर फील मत करो। ठीक है, जो ये लास्ट के हमारे आज 15 दिन के अराउंड में मान लेता हूँ, जो ये हमारे पास 15 दिन बचे हैं, इसमें हम अपनी रिवीजन के दिन रख लेते हैं पहले तो। रिवीजन के बाद मुंजाल सर ने जो पेपर लिए ओटीएस या जीसीसी में जो सीआरटी हुए, है ना, जो ओटीएस हुए और जो सीआरटी हुए उसको देख लेंगे, है ना। आप लोगों का ये तो कंफ्यूजन दूर हो, अब ये तो कंफ्यूजन दूर हो चुका है ना कि 20 तारीख का जो पेपर आपका यूपीडीयू का भी था, और कई बच्चों का 20 तारीख का पेपर बीटी बोर्ड का भी था, वो क्लैश खत्म हो गया ना। अब आपको कोई ऐसा क्लैश नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, और इसको हटा लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ वापिस, और यहाँ पर जाके अगर मैं देखता हूँ तो बीटी बोर्ड का नया टाइम टेबल 31 तारीख को आया था, है ना। 31 तारीख को बीटी बोर्ड का नया टाइम टेबल आया था, यहाँ पे लिख भी रखा है। हाँ, जारी हुआ 31 तारीख को हुआ था। 31 तारीख को हमें बच्चों को बताना था पर वो रह गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मेरे को लग रहा था कि मैं यूपीडीयू के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी लीट की, उनको मैं आऊंगा और अपनी बात। अब बच्चों के माइंड में लग रहा है कि सर हम फाइनल ईयर के एग्जाम की तैयारी करें, हमारा प्रोजेक्ट भी हमें जमा कराना है, हमारा ये भी करना है। बड़े मतलब अब मैं यूपीडीयू की तैयारी कैसे कर सकता हूँ भाई। मैं कह तो रहा हूँ, तू आप लोग ये क्यों सोच रहे हो, आप लोगों के पास ये क्यों नहीं सोच रहे कि वो एक्स्ट्रा टाइम था। अभी हमारे पास जो आपके बीटी बोर्ड के एग्जाम है, वो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि भैया वो तुमने 15 तारीख से भी शुरू करा ना। अगर वो तुमने 15 तारीख से भी शुरू करा, ठीक है, अगर आप 15 तारीख से भी शुरू करते हो, ठीक है, तो भी आप बड़े अच्छे से अपने जो बीटी के एग्जाम है वो कर लोगे। अगर आप क्योंकि आप लोगों को ना थोड़ी सी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आपको सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाएगा। आप लोगों के साथ ना सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो डिप्लोमा का इसी पे रह जाओगे कि भैया ये हमारे सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी, सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी इतनी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेट देखो, उन लोगों ने आपकी बात सुन ली,
उन लोगों ने जितने भी 19 तारीख को पेपर थे, 20 तारीख को पेपर थे, सारे हटा लिए, है ना। आपका पेपर 20 तारीख को, अभी भी कई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन उनको कोऑपरेट करना पड़ेगा अभी। अब ये 21 तारीख का जो पेपर है, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन ना इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको 20 तारीख का पेपर भी देने जाना है, और आपको 21 तारीख का अपना बीटी बोर्ड का एग्जाम भी लिखना है। और जो ड्रॉप आउट है उनके लिए भी बताऊंगा अभी, जो ड्रॉपर बच्चे हैं डिप्लोमा के, उनके लिए भी बताऊंगा अभी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ना टेंशन ना लो यार, टेंशन इस चीज का वो नहीं है। अब जो दिन बचे हुए हैं हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं? 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में मैं अभी पीछे लिख रहा था, उसमें मैं लिख रहा था कि भैया तुम्हारा इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। भाई किसी के कहने पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ना मत भाई। पेपर का, यूबीडीयू पेपर का कुछ भी अता पता नहीं है कि किससे ज्यादा डाल दे। लास्ट टाइम तुमने ट्रिपल एम यूटी का भी देख लिया, उसमें वर्कशॉप और मैकेनिकल के कितने क्वेश्चन आए थे? इतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे। ये सारे बच्चों को पता है। कोई बोलता रहे कितना भी, हमने भी पेपर डाला है, आपको भी बता रहे हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन थे। 10 से 15 क्वेश्चन थे, लेकिन हम आइडिया लगा रहे थे 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन तो नहीं आए यार। 15 क्वेश्चन आप गिन लोगे, आप गिन लेना रिटर्न जो बच्चों से लिखवाए थे। और आंसर की भी ट्रिपल एम यूटी ने उसमें डाली है। अब ट्रिपल एम यूटी वाले बच्चे भी डाउट कर रहे हैं। भाई ट्रिपल एम यूटी में जिसकी रैंक 1 है, 179 मार्क्स है। रैंक 1 वाले के 179 मार्क्स हैं। कितने में से? 300 में से। ठीक है। जीसीसी में भी गर्ल्स कैंडिडेट की रैंक 1 आई है, गर्ल्स कैंडिडेट की रैंक 2 भी आई है, गर्ल्स कैंडिडेट की रैंक 6 भी आई है। ये ट्रिपल एम यूटी में बता रहा हूँ, ये सारी लड़कियां ट्रिपल एम यूटी में एडमिशन लेंगी। लेकिन ट्रिपल एम यूटी में इस बार सीटें भी क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। 10% रह गई हैं। पहले जो सीटें हुआ करती थी 175 से 180 के बीच में, वो सीटें अब कम होके 90 से 100 के बीच में होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो सीटें भी कम हुई हैं। अब अगर सीटें कम हुई हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैं अभी ट्रिपल एम यूटी की बात नहीं करने आया। ये तो मैं आपको, कल का रिजल्ट था तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बताता चला जाऊं। मैं बात करने आया हूं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अभी यूपीडीयू के जो 15 दिन बचे हैं उसकी। अभी मैं आईपी की भी जो दिन बचे हैं उसकी बात करने आऊंगा, क्योंकि यूपीडीयू की तो फिक्स एक डेट है। हम उसके बेसिस पे 20 तारीख है, 20 सितंबर को पेपर होना है। हमारे पास 15 दिन है। 15 दिन में हमारे पास मोटे मोटे 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट आपको 5 दिन में खत्म करने हैं, टारगेट रखना है। ठीक है, उसके सारे जितने क्वेश्चन हम जीसीसी की बुकलेट में दिए हुए हैं वो, और जो भी हमने बच्चों को, या आप लोग अगर जीसीसी नहीं भी तैयारी कर रहे थे, आप अपनी बुक से जो भी आपने लीड की ली हुई है उससे आप पढ़िए। ये इन सब्जेक्ट को फिनिश करने की कोशिश करिए। जो आपने नोट्स बनाए थे याद करो, जो आपने अगस्त से तैयारी शुरू करी थी, या आपने जुलाई से करी थी, या आपने हो सकता है सितंबर में करी हो। मैं मान लेता हूँ लास्ट दिसंबर से करी थी। दिसंबर से आप मार्च तक तो पूरे जुनून से पढ़ रहे थे। आपको थोड़ा ना पता था लॉकडाउन हो जाएगा। तो वो जो 4 महीने आपने मेहनत करी थी उसको दोबारा रिवीजन पे, ट्रैक पे लेके आओ फटाफट। मोटा मोटा ट्रैक पे लेके आओ उसको, और तुम खुद ही लेके आ सकते हो। कोई इंस्टीट्यूट, ये कोई आईआईटी नहीं है कि यहाँ पे आपके रिवीजन की क्लासेस चलेंगी। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आप इसको ट्रैक पे लाने के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसको दे दे के भी देख लोगे। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग टेस्ट ले रखा है, इलेक्ट्रिकल का अलग ले रखा है, मैकेनिकल के अलग ले रखा है, मैकेनिक्स का अलग ले रखा है कि नहीं? है ना। और मैकेनिकल के अंदर आपको वर्कशॉप के, प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, इन सब के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये 5 दिन रखो भाई क्विक रिवीजन के आप। ठीक है। अब लेकिन आपको हालांकि प्रेशर बना हुआ है, उस प्रेशर को अभी 5 दिन के लिए भूल जाओ कि मेरा पेपर, जो मेरी जो बीटी बोर्ड के पेपर है वो भी 18 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा 5 दिन के लिए भूल जाओ। आज तारीख है 3 से आपको 5 दिन लगेंगे। 8 तारीख तक आप भैया अपना पूरी ताकत लगा दो। डेली सुबह उठ के माँ बाप का आशीर्वाद लिया करो, डेली सुबह उठ के परमात्मा को याद किया करो, डेली सुबह उठ के भगवान से ताकत मांगे करो कि मैं ऐसे ऐसे कर लूं। आप अभी अपनी क्विक रिवीजन पे ध्यान दीजिए। क्विक रिवीजन के बाद जो हमारे पेपर आपको दिए गए हैं, या जिन बच्चों ने पेपर नहीं भी लिए, वो ज्यादा से ज्यादा जो भी टेस्ट वो कर सकते हैं अपने आप को कि मैं कहाँ हूं। 1 या 2 दिन
मतलब 8 तारीख से लेके अब ऐसा नहीं है कि भैया एक दिन में एक ही टेस्ट दोगे। 9 से 10 के बीच में आप दो दो तीन तीन टेस्ट दे के रखिए। उसके बाद मैं 12 आ गया था, ठीक है। 12 तारीख को अब मैंने ये स्क्रीन पे ये इसलिए खोल लिया आपके लिए, ये मैंने इसलिए खोल लिया आपके लिए कि आपको पता लगे कि मैं कौन से 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। मैं कौन से 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको याद रहे, आपको पता रहे, ठीक है। मैं जो नंबर 1 पे लिखा है मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं जो नंबर 1 पे लिखा मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। टोटल सब्जेक्ट तो हमारे 10 हैं, तो मैंने 5 में कैसे तोड़ा है, मैंने क्या करा है कि जो एक दिन है उसके अंदर मैं कोई दो लूंगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक दिन में कर दिया, फिर दूसरे दिन में मैं हमारा जो मैकेनिक्स है उसके साथ मैं वर्कशॉप भी ले सकता हूँ, या ग्राफिक्स लेना है ग्राफिक ले लीजिए। फिर तीसरे दिन में ये रिवीजन है जो आपने अपने नोट्स बना रखे थे, जो आपने अपने, फिर चौथा दिन है और ये फिर 5वां दिन है, ठीक है। चौथे दिन में आपने सपोज करो फिजिक्स को और मैथ्स को, आपको ना ये फिजिक्स मैथ्स ये 10th लेवल की ले करनी है, 10th लेवल की। यूपीडीयू में सबसे अच्छी बात पता क्या है, यूपी के सिलेबस में सबसे अच्छी बात क्या है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, एक बार रेड ले लेता हूँ। इस यूपीडीयू में सबसे अच्छी बात बेटे ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो किसी भी बच्चे को, मेरा आज ना पूरी वीडियो का एक मोटो तो ये है कि भैया जो आप बीटी बोर्ड के एग्जाम कह रहे हो तो वो आप तैयारी शुरू करोगे 15 तारीख से, है ना। 18 को अगर आपका पेपर है, 15 तारीख से पढ़ना शुरू करोगे, और वो बड़े आराम से, यकीन मानो मेरा, अगर तुमने पूरी एनर्जी लगाई, अपने 100% लगाया, तो बड़े आराम से आप उस पेपर में 90% ले आओगे। देखो भाई, ड्रॉपर वाले बच्चे तो यही टेक्नोलॉजी, यही यूज करना, आज तो टेक्नोलॉजी कह रहा हूँ, यही टाइम टेबल मेरे हिसाब से यूज करने की कोशिश करना कि ये जो 3 से 8 ये आप क्विक रिवीजन के लिए दीजिए। और उस इन 10 चीज को, इन 10 सब्जेक्ट को आप क्या करिए, अपने 5 दिन में तोड़ लीजिए, और उन 5 दिन में आप इस तरह से डिवाइड करिए। पीछे अभी मैंने बोला था, तो उसमें आपको ये दिक्कत ना, और इसका जो लेवल है वो 10th लेवल का है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई नई नई चीजें मत पढ़ो, ठीक है। अभी तो बस जो आपने पढ़ रखा है, अभी सिर्फ जो आपने पढ़ रखा है उसको पढ़ने की कोशिश करो भाई। ये मैं सब्जेक्ट की जो आप एक ही दिन में कैसे करोगे, तो आप वो वाले लें एक साथ, जो एक साथ रिलेट करते हैं। जैसे आप फिजिक्स मैथ को एक साथ ले सकते हो। बायो का बहुत कम वेटेज है, लेकिन फिर भी बायो के क्वेश्चन आते हैं, हमने बता रखे हैं कहाँ से आते हैं, ठीक है। बायो को बेशक 1 मिनट के लिए अभी आप छोड़ भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल को एक दिन में रखो, ठीक है। कंप्यूटर के साथ बायो ले लो, लेकिन कंप्यूटर जो है यहाँ पे जीके बेस्ड वाला कंप्यूटर आपको करना है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बाइनरी बाइनरी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बाइनरी से, है ना। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, है ना। बूलियन अलजेब्रा के, बाइनरी के, नंबर सिस्टम के, है ना। और तुम्हारा के मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी पेपर आप सबके पास हैं, जिनके पास नहीं है वो जाके ऐप में देख लेंगे। तो 5 दिन में क्विक रिवीजन, फिर नेक्स्ट 2 दिन में जितने ओटीएस सीआरटी टेस्ट हमने दिए थे उनका, और लास्ट वाले दिन जो हमारा अभी अभी 5 दिन 8 हो गए, 10 हो गए, और ये 11वां है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि 12 तारीख से आप यूपीडीयू को होल्ड करें। और बच्चे भी तो 4-5 दिन पहले तैयारी छोड़ देते हैं, और आप उस तैयारी को अपने बीटी बोर्ड की तैयारी में लगाएं। और यकीन मानो, अगर आपने बीटी बोर्ड में अपना बेस्ट 100% दोगे ना, कॉन्फिडेंस बना के अपना पेपर दोगे, तो मेरा यकीन मानना वो आपके यूपीडीयू पेपर में भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो भाई जो बच्चे बीटी यूपी के बच्चे जो प्रेशर ले रहे थे कि भाई हमारा तो पेपर भी है, हम यूपी का कैसे हम तो तैयारी नहीं कर रहे, अरे ना, ऐसा मत करो। अपना बड़े आराम से आप कर लोगे, तो डरो मत, ठीक है। बड़े आराम से कर लो, क्योंकि यार जब आप पे, आपने 12 तारीख तक, अभी देखो, अगर आप अभी भी कुछ नहीं करोगे ना, तो देखना 12 तारीख को, मैं ये डिप्लोमा की नहीं, ये हर एग्जाम की फितरत होती है। हम सोचते हैं कल पढ़ेंगे,
प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, कल 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 करते रहते हैं अपने काम को, और वो कल आता नहीं है कभी भी। और दोस्तों वो निकल जाता है टाइम, और अभी जब क्या होगा फटे, तब तुम कब सिंसियर हो गए? जो 18 तारीख को पेपर है, 17 16 को ओ यार अभी तो पढ़ा ही। तो जो कंसंट्रेशन तुम्हारी 16 17 को बननी है ना दोस्तों, वो मैं तुम्हें लोगों को कह रहा हूँ कि 12 तारीख से ही आप अपने बीटी के एग्जाम के लिए देना। 12 या 13 कर लो उसको, 13 भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टाइम मेरे फिक्स, मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि जो आपने यूपीडीयू का पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करो 5 दिन। 5 दिन रिवीजन करने के बाद अपने टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद अपने जो पुराने पेपर हैं उनको देखो। बाकी कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना अभी इन दिनों में। ये सोचो कि मैंने ये तो पढ़ा नहीं, ये पढ़ लेते हैं। अगर नई चीज पढ़नी है तो अपने बीटी बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ना, लेकिन यूपीडीयू लीट के लिए कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश मत करना यार दोस्तों, ठीक है। मेरा फोन यहां से थोड़ा सा दूर पड़ा, बजेगा यार ये तो, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बार बार बोल रहा हूं। अगर टेंशन लेते जाओगे और करोगे कुछ नहीं तो भी ये गलत है, ठीक है। लेकिन आप करते जाओगे तो ये टेंशन ऑटोमेटिकली मिनिमाइज होती जाएगी, कम होती जाएगी भाई, ठीक है। तो मैं आपको ये इस बात के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं वापिस अगर जाऊं तो देखो आपने हिम्मत मारी तो बीटी बोर्ड ने आपकी बात सुनी। आपने हिम्मत मारी तो बीटी बोर्ड ने आपकी बात सुनी, नई डेट शीट दे दी। सारी ये डेट शीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी नहीं है, ठीक है। या मैं मूव कर रहा हूँ, ये इसमें कोई भी 20 तारीख को पेपर नहीं है अब, कोई भी 19 तारीख को पेपर नहीं है अब, ठीक है। तो भाई इसी के, अगर किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो नीचे जाके लिखना, बाकी चार्ज हो जाओ भाई, ठीक है। और अपना जितना हो सकता है, अब जितना जो भी टाइम बचा है उसमें मैक्सिमम आप रिवीजन कर सकते हो जो आपने पढ़ा हुआ है। नया पढ़ना है तो फिर उससे अच्छा तो बीटी की तैयारी कर लो। जो नया पढ़ना चाह रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि नया यूपीडीयू लीट के लिए नया पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा तो वो बीटी बोर्ड की तैयारी कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। और जिन बच्चों ने मेहनत कर रखी थी पीछे, उनके लिए टेंशन नहीं लेनी, 3 से 8 रिवीजन करो, ठीक है। और 9 और 10 को आप पेपर दे के देखो, सारे जो हमने लिए हैं, जो हमने लिए हैं उसमें देखो कहाँ पे गलती हो रही है, अपने नोट से मैच करो, ये सारी चीजें मेहनत करके अपना। और उसके बाद 11 को आप जो यूपीडीयू के ओरिजिनल पेपर हैं उनको एक बार देख सकते हो अपना कॉन्फिडेंस के लिए। और 12 तारीख से आप अपना बीटी पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट है उसी में आप कोशिश करो। इन 3 से 12 तारीख तक हाथ मत लगाओ भाई, मैं तो ये कहूंगा कि यूपी लीट को देखो। और 12 तारीख के बाद यूपी लीट को हाथ मत लगाओ, तब बीटी को देखो। और मुझे पता है, मैंने बीटेक करा है, एमटेक करा है, पीएचडी चल रही है भाई। पेपर के लास्ट 3 4 दिन में जो प्रेशर होता है ना कमाल का, आप लोग फील करना, आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर दिए हैं। जो पेपर से ठीक 3 4 दिन पहले प्रेशर होता है ना, वो 10 दिन पहले नहीं होता। तो वो प्रेशर आप अभी यूपीडीयू लीट के लिए डेवलप करो, ठीक है। प्रेशर नहीं है, मतलब एक आपको पता है कि आईईटी लखनऊ दे सकता है आपको, ये आपको पता है कि ये केएनआईटी सुल्तानपुर दे सकता है आपको, ये आपको पता है कि बीआईटी झांसी दे सकता है आपको, ये आपको पता है कि राजकीय विद्यालय है, कानपुर हैंडीकैप का विद्यालय है, वो ये सारी चीजें जो हैं ये टॉप के कॉलेज आपको दे सकते हैं, ये आपको पता है। तो भाई मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग अपना पेपर स्किप मत करना, पूरी ताकत लगा देना यूपीडीयू का पेपर देने की। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नो टेंशन। अबे तुम राजा हो, क्या हो तुम? राजा, ये तुम राजा हो। और राजा जो होते हैं ना, वो राजा की तरह, लेकिन अब राजा राजा फॉर्म में आ गया। राजा पहले अपने काम करेगा, 3 से 8 क्या करेगा, रिवीजन करेगा, क्विक रिवीजन भैया। जो भी उसने नोट्स बना रखे थे, शॉर्ट नोट्स, फाइनल नोट्स, सबको देखना कितनी जल्दी जल्दी से तुम्हें लगेगा अपना आ रहा है। नहीं तो मेरे को याद कर लेना। अरे जय माता दी भी जरूर बोल दिया करो मेरे दोस्तों। और जिन बच्चों को जय माता दी बोलने में दिक्कत है, जय हिंद लिख दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ठीक है कि नहीं। अब इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और सबने भाई अपना पेपर बेस्ट लेके आना है। यूपीडीयू लीड से नीचे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, भाई आपका वीडियो जरूर बनाएगा।
इस वीडियो को, जो यूपी के बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, मेरे बीटी के भी एग्जाम है, मेरे ये भी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तोड़ लो टाइम को, आधा टाइम दे दो यूपीडी लीड को, और 12 तारीख के बाद का टाइम दे दो इसको। 15 दिन है, 7 दिन 8 दिन मैंने दे दिए यूपीडी लीड को, बाकी के दिन दे दिए मैंने आपके बीटी को।